नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2024-25 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 का जो प्रश्न पत्र जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित किया गया है, इसका हम संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, इसके मॉडल आंसर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सभी विषय के जो मॉडल आंसर हैं इन्हें हम मिलान करते हैं, सही आंसर हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या है 120। तो देखिए, आप अपने सभी प्रश्नों के आंसरों का मिलान कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया था, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे ये जो अनुच्छेद है इसको पढ़कर इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए थे इनके आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ है? तो हम अनुच्छेद के आधार पर इसका राइट आंसर देखेंगे, कबड्डी। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी को दो नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में। इसका डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न तीसरा, देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं? तो ए नंबर का राइट आंसर है, राष्ट्र स्तरीय खेल कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न 5, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है अनु, उपसर्ग है, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, इसमें एक और पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को पढ़कर हम इनके जो प्रश्न दिए गए इनके राइट आंसर हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए, इसमें दिया है प्रश्न, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है, बादल काले होते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7, सावन भादों में आंचल लहराता है, तो इसका राइट आंसर है धरती का। प्रश्न 8 है, उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक है, इसका उचित शीर्षक है डी नंबर का बादल। प्रश्न 9, अंबर का शब्दार्थ है, इसका राइट आंसर है आकाश। प्रश्न 10 है, धरती का तत्सम रूप शब्द है, तो धरती का धरा, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला दिया है, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पोस्टर देखना है, इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आपको आसानी से इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रश्न 11 है, फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे? तो पोस्टर के आधार पर राइट आंसर है, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। प्रश्न 12, पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है? तो उसका राइट आंसर है पैकेट के दूध की। प्रश्न 13, पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है, किसका विज्ञापन दिया गया है? कामधेनु दूध का। प्रश्न 14 है, दूध पिएंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द जो पिएंगे हैं, यह शब्द है क्रिया शब्द है, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 15, फ्री शब्द है, यह एक प्रकार का विदेशी शब्द है, तो डी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ सूचना दी गई है, पुस्तकालय से संबंधित सूचना है, आप देखिए इसको पढ़ सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है इन्हें आप मिलान कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न 16 है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए आवश्यक है, तो देखिए पुस्तकालय कार्ड। प्रश्न 17, पुस्तकालय के अंदर आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, शांति एवं अनुशासन रखना। प्रश्न 18, यह सूचना किसके आदेश पर दी गई है? तो प्रधान अध्यापक के आदेश पर दी गई है। इसके बाद है प्रश्न 19, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? तो उसका राइट आंसर है पुस्तक। प्रश्न 20 है, देखिए, पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए वाक्य है, यह आज्ञावाचक वाक्य है। इसके बाद हम देखिए अगले जो प्रश्न हैं, देखिए अगला विषय है अंग्रेजी विषय, इसके हम सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है, देखिए, आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, तो इसका ए नंबर का राइट आंसर है। आई हैव नो हिम खालिस्तान 5 years, तो यहाँ आ जाएगा फॉर, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद 23 नंबर का देखिए, इसमें बी नंबर यंगर
राइट आंसर है। इसके बाद है 24 नंबर का, देखिए ए नंबर का इसका राइट आंसर है। मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द आवर क्लास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए मोना डिड नॉट गो टू स्कूल, सी वाज इल बिकॉज, सी नंबर का राइट आंसर है। 26 नंबर का देखिए आई बॉट फ्रूट्स खालिस्तान सम वेजिटेबल्स, तो एंड सम वेजिटेबल्स, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए चूज़ द करेक्ट साइनोनिम्स, देखिए यहाँ एडमिट है, इसका समानार्थी शब्द है कॉन्फ्यूज, देखिए ए नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए इसका सी नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 इसका है ए नंबर का राइट आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर है बी नंबर का सिंक। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 इसका राइट आंसर है पैसेंजर, सी नंबर का सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ मिसप्रिंट है। इसके बाद है अगला तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर है बी नंबर का, देखिए फॉरेन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 इसका राइट आंसर है डी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 34 है इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर है देखिए सी नंबर का। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 सी वाज बी बैक इन, तो देखिए इसका राइट आंसर है ए नंबर का एन हावर। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए इसमें दिया है फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पर इसे सही यहाँ पर कौन सा जो एरर है इसमें देखना है, तो उसका राइट आंसर 37 नंबर का देखिए ए नंबर का है आई गो, तो देखिए यहाँ पर आएगा आई वेंट, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 इसका देखिए इसमें है इसका राइट आंसर होगा माई मदर बेग्ड, देखिए यह एरर है, तो इसमें हमें इसका राइट आंसर देखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 39, देखिए इनमें से अलग है, तो क्वेश्चन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन देखिए इसका राइट आंसर है सी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 40 है इसका, देखिए यहाँ दिया है बेडरूम, क्लासरूम, किचन और लिविंग रूम, तो यहाँ पर कक्षा क्लासरूम ये अलग है, तो यहाँ पर हम बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अगला विषय संस्कृत, देखिए इसमें दिया है प्रश्न 41 है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी नंबर का। 42 नंबर का देखिए गम धन कत्वा इति प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा गत्वा, बी नंबर का राइट आंसर है। इसमें देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर है सी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 44 है पर्णम इतस्य वर्ण विच्छेद, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें चित्र को देखकर देखेंगे तो इसमें आएगा लिखती, देखिए बी नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 46 चित्रे दृश्यते, तो यहाँ आएगा आम्रम, आम का चित्र है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखितेषु व्यंजन वर्ण अस्ति, तो इसमें व्यंजन वर्ण है क, ए नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 48 इसका राइट आंसर है निर्भीक, ए नंबर का। इसके बाद विद्या ददाति विनियम, डी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 50 देखिए प्रतिवादः इति शब्दे उपसर्ग अस्ति, तो प्रति सी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 51 इसमें देखेंगे यहाँ विलोम शब्द से सही जोड़ी का मिलान करेंगे, तो उसका राइट आंसर है ए नंबर का। इसके बाद प्रश्न 52 मेघ इति शब्दस्य पर्याय नास्ति, तो देखिए इसमें मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ हम देखेंगे इसका पर्यायवाची शब्द
तो देखिए यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी नंबर का इसका राइट आंसर है जलाशय। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे। इसके बाद है देखिए अगला है 53 नंबर का, इसमें देखिए चली तुम, बी नंबर का राइट आंसर है। 54 नंबर का प्रश्न है संधि प्रकार संति, संधि के 3 प्रकार होते हैं, त्रेह, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है एतत् चित्रम अस्ति, यह चित्र धेनु का है, तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, तुम अत्र आगच्छ, तो देखिए इसमें सर्वनाम पद है तुम। इसके बाद देखिए इसमें सी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 57 है भिन्न क्रियापद चुनिए, तो इसका देखिए यहाँ पर अहसत, डी नंबर का राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए यहाँ अपठित गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए प्रश्न 58, शिक्षायाः महत्वतम आसीत्, तो इसका आ जाएगा प्राचीन काले, सी नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न 59, महान समाज सुधारक आसीत्, तो राजा राम मोहन राय, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 60, संस्थाया कन्या शिक्षा प्राप्त, तो इसका आ जाएगा सहस, देखिए बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 61, हमारे अच्छे स्वास्थ्य, और देखिए यहाँ पर विज्ञान विषय है, तो आइए हम देखते हैं विज्ञान विषय की जो प्रश्न हैं इन्हें हम इनका आंसर किस प्रकार से करेंगे। देखिए आंसर का मिलान कर सकते हैं। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, जहाँ आसपास पेड़ पौधे होते हों। प्रश्न 62 का नंबर दिया है, देखिए केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 63, चने को अंकुरित करने के लिए भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, बी नंबर का राइट आंसर है। अगला है प्रश्न 64, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग व लक्षणों का मिलान कीजिए, तो देखिए इसका हम मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हिंज या कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर है कोहनी एवं घुटने में, डी नंबर का। 66 नंबर का प्रश्न है कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रतिदीप्त नहीं होता, बल्ब के दीप्त न होने के संभावित कारण हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का। प्रश्न नंबर 67, देखिए जो प्रश्न दिया है इसका राइट आंसर है सी नंबर का, एक चुंबक का उत्तरी तथा दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव समीप लाना चाहिए। प्रश्न 68 है पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं, उर्वरक एवं खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, मानव शरीर में वृद्धांत की लंबाई है 1.5 मीटर, बी नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न 70 नंबर का, एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है, इसका आवर्तकाल होगा तो 2.1 सेकंड, बी नंबर का राइट आंसर है इसका। इसके बाद है प्रश्न नंबर 71, पहली ने अपने शिक्षक से पूछा मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तनों का तला तांबे का बना है, ऐसा क्यों, तो देखिए इसका राइट आंसर तांबा ऊष्मागच्छक चालक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है सी नंबर का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 72 है अति अम्लता के मरीज को दवा के रूप में देते हैं, प्रति अम्ल देते हैं, सी नंबर का राइट आंसर है। 73 नंबर का प्रश्न देखिए यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 74, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो गुड़हल प्राकृतिक सूचक, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर का राइट आंसर है लाल गोभी प्राकृतिक सूचक नहीं है। इसके बाद है प्रश्न 75, इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ है, पर्यावरण में किस गैस की अधिकता के कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ए नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 76, देखिए इसका राइट आंसर है डी नंबर का, पहला, दूसरा, तीसरा और
चौथा। इसके बाद है प्रश्न 77, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी नंबर का। इसके बाद है प्रश्न 78, कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोक। इसके बाद है 79 नंबर का, देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है बी नंबर का। प्रश्न 80 है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों के द्वारा, सी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 81, अमन ने एक सेब के 4 बराबर भागों में से, देखिए गणित के प्रश्न हैं, में से 2 भाग खा लिए तो उसने सेब का कितना भाग खा लिया? तो देखिए 1/2 भाग खा लिया। इसके बाद है 82 नंबर में, आकृति को पूरा भरने के लिए और कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? 12 वर्गों की, तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो इसका राइट आंसर है 25% भाग। इसके बाद देखिए 650 मिलीलीटर दूध में कितना और दूध मिलाने पर वह 1 लीटर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का 350 मिलीलीटर। इसके बाद है घड़ी में 12:10 पर सुइयों के मध्य कौन सा कोण बनेगा? तो न्यून कोण बनेगा, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 87, यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 175 रुपये है तो 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है 35 रुपये। एक कमरे के फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर व 10 मीटर है, तो कमरे के फर्श को पूरा ढकने के लिए 1 मीटर गुणा 1 मीटर की कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी? तो 120 टाइल्स लगानी पड़ेंगी। ऐसे आप हल करेंगे तो इनका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर का, देखिए 120। प्रश्न 89, देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान रेखांकित शब्द जो 5 है, इसका स्थानीय मान 5000 है, तो सी नंबर का राइट आंसर है। टैली चिन्ह में देखिए 11 संख्या 11 प्रदर्शित है, तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 91, वह संख्या क्या होगी जिसका 5/2 में से 7 निकालने पर संख्या 23 प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर है 12। किस स्थिति में त्रिभुज संभव है? तो देखिए इसका राइट आंसर तीनों कोण न्यून कोण हो। इसके बाद देखिए डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद 93 नंबर का प्रश्न, इसका राइट आंसर देखेंगे हम, दिए गए आयत के परिमाप के बराबर, देखिए। इसके बाद है प्रश्न 94, देखिए यस किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 2 सही 3/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा की ओर होगा? तो उसका राइट आंसर है पश्चिम दिशा की ओर होगा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो 9999, बी नंबर राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न 96, देखिए इसका राइट आंसर है 44/5 घन मीटर। प्रश्न 97, 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा, ए नंबर का राइट आंसर है। किसी त्रिभुज के कोण 2 कोण पूरक हैं तो तीसरे कोण की माप क्या होगी? 90 अंश होगी। प्रश्न देखिए 99, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? 27। इसका राइट आंसर है सी नंबर का। एक बगीचे में 6 आड़ी क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 4 फूल हैं, तो इस बगीचे में कुल फूलों की संख्या लिखने का सही तरीका होगा? तो इसका राइट आंसर है 6 × 4। इसके बाद है नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुआई क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो बताइए कि दोनों वर्षों में किन 2 फसलों की बोनी अधिक हुई है? तो इसमें देखिए गेहूं और चावल की। तो देखिए यहाँ से सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के जो प्रश्न हैं प्रारंभ है 101 से 120 तक। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर है बी नंबर का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले अनाज है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 103 नंबर का, इसका राइट आंसर है सी नंबर का, 1 और 2 दोनों सही हैं। 104 में देखिए इसका राइट आंसर है
सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप है सांची में बनाया था। बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 5, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। पहाड़ों पर जब पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई की जाती है तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए, तो देखिए इसका राइट आंसर है, घनत्व में कमी होती है। प्रश्न 107, इसका राइट आंसर है, देखिए जब सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है तो उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? वयस्क मताधिकार। हिंदू अधिनियम धारा 2005 एक नया कानून लागू हुआ है। इसके अनुसार, देखिए इसका राइट आंसर, तो ए नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 109, इसका राइट आंसर देखेंगे आप, बी नंबर का, कथन 1 व 2 सही है। इसके बाद प्रश्न 110, नृत्य शैली कथक के संबंध में किन कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए राइट आंसर, कथन 1 व 2 सही हैं। इसके बाद प्रश्न 111, इसका राइट आंसर देखेंगे, कारण 1, 2 व 4 उत्तरदायी हैं। इसके बाद है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसका राइट आंसर 112 का, देखिए सी नंबर का, कथन 1, 2 व 3 एवं 4 सत्य हैं। इसके बाद है, पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पर कार्य किया जाता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है, लोकतंत्र में सरकार के कामकाज का विरोध करने का तरीका उचित नहीं है, तो तोड़फोड़ व हिंसा। इसके बाद 115 नंबर का प्रश्न, इसका राइट आंसर है सी नंबर का, जीवन अनुभव तथा व्यवहारिक शिक्षा पर। प्रश्न 16, इसमें सही जोड़ी है, तो देखिए इसका राइट आंसर ए नंबर का है। आप इसका देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न जो है, प्रश्न 117, इसका राइट आंसर हम देखेंगे, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 18, देखिए भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था, इसके लिए जो उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर देखेंगे हम, कथन 1 व 2 उपयुक्त हैं। 19 नंबर का देखिए, 119 नंबर का, कृषि में किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो रासायनिक कीट व रोगनाशक का। और 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है पुलिस। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ओलंपियाड परीक्षा कक्षा 6 से 8 माध्यमिक स्तर के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, इसके सभी 120 प्रश्न विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान के सभी जो प्रश्न हैं, इनके हम आंसर इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। देखिए आंसर में हो सकता है कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, आप और इनके सही आंसर का मिलान कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य कक्षाओं के सभी मॉडल आंसर एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।